जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों क्लास 11 की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, बेसिकली इसमें हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, मैप। मैप यानी कि मानचित्र के बारे में। ठीक है, तो ऐसे मानचित्र जो आपसे ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, उन मैप की इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक नंबर बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि मैप में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस शर्त यह है कि आप वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, इवन बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। वैसे मैप के लिए एक वीडियो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसमें टोटल आपको 4 इंपॉर्टेंट मैप आपको समझाए थे। तो उस पार्ट 1 का जो लिंक है आपको यहाँ पे आई बटन में दे देंगे, आप देख लेना। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने जो मैप देखे थे, उसमें पहला मैप था यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बारे में। ठीक है, जिसको लेके मैंने आपकी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करवाई थी। दूसरा जो हमारा मैप था वो था पश्चिमी एशिया के बारे में, इसको हमने आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, और तीसरा जो मैप था बच्चों, ये था मंगोल साम्राज्य के बारे में, इसकी भी आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवाई थी हमने। और चौथा जो मैप था ये मेसोपोटामिया के बारे में था, इसकी मैंने आपको बहुत अच्छे से। चलिए, सबसे पहले जो हमारा आज का मैप आता है बच्चों, जो मैन है वो है पश्चिमी यूरोप के बारे में। किसका मैप है? पश्चिमी यूरोप का मैप। ठीक है, अब इसमें आपको टोटल 6 से जो 7 इंपॉर्टेंट जगहों के नाम है वो याद रखने हैं, जिसमें से सबसे पहली जगह का नाम है बच्चों स्कॉटलैंड। ठीक है, फिर है यहाँ पे लंदन, फिर आपको गॉल यानी कि फ्रांस याद रखना है, ऑस्ट्रिया यानी कि वियना आपको याद रखना है, रोम आपको याद रखना है, सिसिली आपको याद रखना है, और अनदर हैंड इज दैट मैड्रिड आपको याद रखना है। ये आपके मैन जगहों के नाम हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूं। देखिए, सबसे ऊपर में जो है वो आपका यहाँ पे स्कॉटलैंड है, नीचे आपका लंदन और उसके बगल में इंग्लैंड आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे जो सेंट पेरिस है वो आ जाता है, फिर वियना ऑस्ट्रिया का, रोम, सिसिली और मैड्रिड, ये सारे के सारे आ जाते हैं। अब इनको हम अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करते हैं, तो आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं? मेनली जो अंकित किए गए हैं एल, इसको मैं हटाता हूं एक बार ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हम इसे पहले तो ऐसे डिवाइड करेंगे, आर, ठीक है, आर एल पी, ठीक है, आर एल पी, उसके बाद वी एंड एम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आर एम वी पी एल, इस तरीके से आप याद रखते हैं, आर एम वी पी एल। जैसे आरबीएसपी आप याद रखते हैं ना, जियो में आपको होता है एक पार्ट, ठीक है ना, उसी तरीके से आर पी वी पी एल। ठीक है, आर एम वी पी एल, कैसे? आर एम वी पी एल, इस तरीके से जैसे वीपीएल कार्ड होता है उसी तरीके से आर एम वीपीएल याद रख लेंगे, है ना। अब इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो इंप्लीमेंट करने के लिए देखिए एकदम ऑर्डर से है यहाँ पे, कि सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या है बच्चों? सबसे नीचे है रोम। तो रोम कहाँ पे हमारा? रोम दिया हुआ है बच्चों इस वाले एरिया पे। ठीक है, ये जो हमारा तीसरा नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कहलाता है रोम, यानी कि ये हो गया आर। अब हमें क्या करना है? आर एम, हमारी ट्रिक क्या है बच्चों? हमारी ट्रिक है आर एम वी पी एल। तो आर कंप्लीट हो गया, अब हम एम की बात करेंगे। एम यानी कि मैड्रिड, मैड्रिड यानी कि स्पेन। तो ये कहां पे बच्चों? ये जो है एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये इस वाले पार्ट में आ जाएगा। वैसे यहाँ पे अंकित नहीं किया गया, लेकिन इस वाले पार्ट पे जो है वो आपका एम आ जाएगा। एम मीन्स मैड्रिड, क्या आ जाएगा? मैड्रिड, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका एम वाला कंप्लीट हो गया। अब आप बारी आती है वी की। तो वी कहां पे बच्चों? वी है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया यानी कि वियना में। जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये जो आप पे अंकित किया हुआ है ना, यही वियना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वियना। आप यहाँ पे इसे देख सकते हो, मैनली नाम तो वैसे नहीं दिया गया है। तो जिस तरीके से ये यहाँ पे दिया गया है ना, ये वाला पार्ट, उस हिसाब से तो इसका ही यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया गया है, इसीलिए ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये क्या है? ये है वियना। क्या है बच्चों? ये है वियना। फिर यहाँ पे अब आता है गॉल यानी कि पेरिस की बात आ जाती है। तो पी यानी कि पेरिस, या फिर इसे आप इसे गॉल बोल सकते हैं। और सबसे ऊपर पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा लंदन। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? लंदन। उसके बाद आपको याद रखना है तो स्कॉटलैंड, यहाँ पे फिर इंग्लैंड, ये सारी चीजें आती है। लेकिन जो मैन है वो आपके जो ये रेड कलर से अंडरलाइन होते हैं ना, बस यही होते हैं। तो मेनली आपको समझ में आ गया कि आपका पश्चिमी यूरोप का ये मैन मैप है, जिसमें टोटल आपको 5 जगहों के नाम याद रखते हैं। आर एम वी पी एल, आर एम वी पी एल, आर रोम, एम मैड्रिड, वी वियना, पी पेरिस, एल
लंदन, इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। पश्चिमी यूरोप का मैप कंप्लीट हो जाता है हमारा। चलिए सेकंड मैप देखेंगे, जो कि है हमारा हाँ इटली के राज्यों के बारे में, ठीक है। तो भाई इटली के राज्यों के बारे में ना, ये भी बहुत ही अच्छा मैप है, एक एकदम सीक्वेंस वाइज ये लगा हुआ है, जिससे हम बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा एक चीज, हाँ ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे ना एक चीज नहीं बताई थी, कौन सी, ये जो आपके कोर्सिका और सर्डिनिया जो थी ना पश्चिमी यूरोप में, इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि ये जो है वो इटली के राज्य हैं, इसके इटली के मेनली राज्य हैं, इसलिए मैंने आपको वहां पे नहीं बताए थे, ठीक है। आइए अब मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले पादुआ है, फिर वेनिस है, मार्टुआ है, बोलेनिया है, फ्लोरेंस है, रोम आ जाता है, जिनेवा, कोर्सिका, सर्डिनिया, सिसिली, ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। आप जूम करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, पादुआ है, वेनिस है, मार्टुआ है, बोलेनिया, फ्लोरेंस है, उधर जिनेवा है, रोम आ जाता है, फिर सिसिली, कोर्सिका और सर्डिनिया, ठीक है। तो इसमें से आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, मैप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन हम किस लिए बढ़िया तरीके से समझाएंगे आपको, आइए देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेम एज इट इज जो हमने बाकी के मैप में किया है वही फॉर्मूला यहाँ पे करना है। हमें इसे डिवाइड कर देना है इंग्लिश अल्फाबेट में। कैसे, पी यानी कि हम इसे कैसे डिवाइड कर देंगे, पी यानी कि पादुआ, ठीक है, वी यानी कि वेनिस, एम यानी कि मातुआ, मातुआ ज्यादातर आता नहीं है तो हम बी यानी कि बोलेनिया कर लेंगे, और एफ यानी कि फ्लोरेंस कर लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। और बाकी देखो मैन पहले आपको ये चार याद रखने हैं, पहले आपको ये चार अच्छे से समझने हैं, क्योंकि उसके बाद में नीचे जो आपके रोम, सिसिली, सर्डिनिया, कोर्सिका, जेनेवा, ये तो बहुत आसान से है, लेकिन कंफ्यूजन होगी आपको इन दोनों पार्ट में, ठीक है। पी वी वी एफ, ठीक है। पी सबसे पहले हमारा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे या ऊपर की तरफ, एक सेकंड देखना पड़ेगा क्योंकि मैप में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसमें ना वैसे किया नहीं गया। तो जो आपका मेनली पादुआ वगैरह है ना, वो इस वाले एरिया में आएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक टाइम को क्या करते हैं, इसको ना यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये हमारा हो जाएगा पादुआ, याद रखेंगे ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा पादुआ, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे पी, उसके बाद क्या जाता है वी, वी यानी कि वेनिस, वी यानी कि वेनिस, तो उसके ठीक बगल में यहाँ पर जो है ये आ जाएगा वेनिस, क्या हो जाएगा ये वेनिस। के बाद में इसके नीचे की तरफ थोड़ा सा और आएंगे तो यहाँ वाला ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा बोलेनिया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बोलोनिया, ठीक है। और इसी के ठीक नीचे यहाँ पर हो जाएगा एफ यानी कि जो फ्लोरेंस होता है, ठीक है, फ्लोरेंस, इस तरीके से ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप सभी को तो पता ही है। बाकी जिनेवा की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका जिनेवा आ जाएगा, और रोम की बात करें तो यहाँ पे आपका रोम आ जाएगा। और फिर कोर्सिका और सर्डिनिया तो है ही बहुत अच्छे से, कोशिका और सर्डिनिया, इसको आप पता है कैसे याद रखते हो, सी का स्क्वायर याद कर सकते हो, सी यानी कि कोशिका और सी यानी कि सर्डिनिया, ऐसे याद कर सकते हो, या फिर सी के वट एवर, लेकिन सी स्क्वायर ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में नीचे आपका यहाँ पे इसलिए आ ही जाता है। सिंपल हो गया आपका, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस है ना। दोबारा समझाऊं, ये वाला पार्ट आपका कहलाता है पादुआ, इसके ठीक यहाँ पे कहलाता है वेनिस, इसके यहाँ पे ठीक नीचे कहलाएगा बोलेनिया, और यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा फ्लोरेंस। बाकी यहाँ पे जिनेवा आ जाता है, यहाँ पे फिर आपका रोम आ जाएगा, यहाँ पे सिसिली है, यहाँ पे जो है वो आपका सी का स्क्वायर यानी कि कोशिका, और यहाँ पे सर्डिनिया आ जाएगा। सिंपल सा पार्ट हो जाएगा। तो इटली के राज्य तो बहुत अच्छे थे, बहुत ही सारे तरीके समझ में आ गए आप सभी, है ना। चलिए आगे बात करेंगे अगले वाले पार्ट की। ये वाला मैप बहुत ही आसान है ऑस्ट्रेलिया का, और मेनली ये देखा जाता है कि ये मैप आता भी है कई बार, आसान सा भी है और आता भी है। इसकी तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, अच्छे से समझाऊंगा। तो इसमें देखो पर्थ, डार्विन, एडिलेड, मेलबर्न, कैनबेरा और सिडनी, ये मैन इसकी जगहों के नाम है, ठीक है। तो एडिलेड यानी कि ए, मेलबोर्न यानी कि एम, कैनबेरा यानी कि सी और एस, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ए एम सी एस, कैसे ए एम सी एस कैसे याद रखेंगे, ए एम सी एस। बाकी
इसका जो लेफ्ट हैंड है वो पर्थ हो जाता है और इसका हेड जो है वो डार्विन हो जाता है। मैंने पिछले साल भी ऐसे बच्चों को समझाया था और सेम मैप ऑस्ट्रेलिया कहा गया था, ठीक है। तो इसका अगर देखो नॉर्मली अगर मैं आपसे ये भी कहूँ कि इसका जो लेफ्ट हैंड है ये है पर्थ, ठीक है। इसका जो राइट हैंड है ये है सिडनी और कैनबरा, ठीक है। इसका हेड है डार्विन, बाकी ये ए और जो एम यानी कि एडिलेड मेलबोर्न अलग बात आ जाएगी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को आप कैसे याद रख लेंगे, इसका हेड कहलाता है पर्थ, ठीक है। सॉरी, पर्थ तो इसका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। और हेड है इसका डार्विन, हेड इसका डार्विन है। और बाकी इसकी जो राइट हैंड है यानी कि जो राजधानी है इसकी वो सिडनी, वो कैनबरा है बेसिकली। तो सिडनी और कैनबरा यहाँ पे आ जाते हैं। तो बचता है ए एम, ठीक है, या फिर जिसे आप बेसिकली एम में बोल सकते हो, जो भी है एडिलेड और मेलबोर्न। कैसे याद करेंगे, राइट हैंड क्या है इसका, सबसे पहले बात करेंगे इसके हेड की। तो ये है इसका ऑस्ट्रेलिया का हेड। हेड क्या है इसका, हेड है इसका डार्विन। हेड क्या है इसका बच्चों, डार्विन है। लेफ्ट हैंड क्या है इसका, ये है इसका लेफ्ट हैंड यानी कि पर्थ। ये इसका लेफ्ट हैंड है यानी कि पर्थ है। इसके बाद में इसकी राजधानी क्या है और या फिर राइट हैंड इसका क्या है, तो सबसे पहले आता है सिडनी, सबसे पहले आता है सिडनी। और उसके बाद में ठीक इसके नीचे यहाँ पे आ जाता है कैनबरा, इसके नीचे आ जाता है यहाँ पे कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी पहले, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे एडिलेड आ जाता है और फिर यहाँ पे जो है ए एम यानी कि मेलबोर्न आ जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत ही सिंपल सा है, हेड यानी कि डार्विन, लेफ्ट हैंड यानी कि पर्थ, राइट हैंड यानी कि सिडनी और कैनबरा, बाकी ए एम एडिलेड और मेलबोर्न यहाँ पे अच्छे तरीके से आ जाता है। सिंपल सा हो गया, ये तो बहुत ही आसान था सर जी, है ना, बहुत ही आसान था ये तो, ठीक है। तो कुछ कुछ होता है जो बहुत आसान होते हैं और अच्छे से आपको नंबर भी दिलवाते। तो ये होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला मैप खत्म, ठीक है। बाकी न्यू साउथ वेल्स का यहाँ पे देख लेना आप जो भी है। अब आपको ना कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं जिसमें आपको गैस करना है कि कौन सा कहां पे हो सकता है। तो 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक ऐसा क्षेत्र जहां पे गोल्ड रश का जन्म हुआ था। तो उस जगह को क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं कैलिफोर्निया, जहां पे 1840 में गोल्ड रश को जन्म दिया। एक त्रिकोणीय व्यापारिक देश कौन सा था, एशिया का एक द्वीपीय श्रृंखला तथा सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र, यानी कि इसकी बात हो रही है, जापान की बात हो रही है, ठीक है। बाकी ये विशेषता भी उसी की है। तो कैसे याद रखेंगे, हम बोलेंगे गोल्ड रश को जन्म देने वाली जगह कौन सी है, 1840 में वो थी कैलिफोर्निया, जो कि इस जगह पे आती है। फिर चाइना त्रिकोणीय व्यापारिक देश, सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र, जापान वाला ये पार्ट आ जाता है, ठीक है। अब जो हमारा अगला मैप है बच्चों, वो है पूर्वी एशिया के बारे में। मैंने पूर्वी एशिया की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात आती है जापान की, मेनली जापान की बात आ जाती है, ठीक है। अब जापान के बारे में आप याद कैसे रखेंगे, तो आपको पता है, पहले तो जापान के जो मेन मेन जगह आप उनको याद कर लो। जैसे जापान की जो सबसे मेन जगह है इसकी राजधानी यानी कि आप टोक्यो याद कर लो, और टोक्यो से आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो क्योतो, ठीक है। जैसे टोक्यो बोलते हैं वैसे क्योतो बोल सकते हैं आराम से, है ना। अब क्योतो बोल देंगे तो फिर क्योशो भी बोल सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद में परमाणु बम के हमले से याद रख लेंगे हिरोशिमा के बारे में और नागासाकी के बारे में इस तरीके से, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में। फिर यहाँ पे आपका शंघाई आ जाता है और ऊपर होकाइडो आ जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक एक करके अब हम समझते हैं कि इनको हम कैसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मैप में कैसे समझेंगे, ठीक है। तो पहले बात करेंगे जापान के हेड की, ठीक है। तो जापान का हेड यहाँ पे क्या है, जापान का हेड ही होकाइडो है, ठीक है ना, कोइंसिडेंस, जापान का हेड ही होकाइडो एक तरीके। जापान की राजधानी क्या है बच्चों, जापान की राजधानी है यहाँ पे, जहां पे नाम पड़ा होगा ना वही कहलाएगा बच्चों टोक्यो। वो क्या कहलाएगी, वही टोक्यो कहलाएगी। और टोक्यो के ठीक नीचे पर आपको यहां पर मिलेगा क्योतो, ठीक है। क्या मिलेगा, क्योतो। और ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये परमाणु बम के हमले वाला याद रखेंगे हिरोशिमा, और ठीक इसके नीचे यहां पर याद रखेंगे परमाणु बम हमले का नागासाकी, ठीक है। तो NHKTH या फिर HTKHN। और उसके बाद में यहाँ पे एक द्वीप है, ये क्यूशु कहलाता है, यहाँ पे होकाइडो वो शिकोकू कहलाता है। बाकी संघाई की बात आ जाएगी तो नीचे की तरफ यहाँ पे इसका संघाई आ जाएगा, बस यहाँ पे लिया नहीं मैंने, संघाई भी आएगा आपका, ठीक है। तो मेनली यही बातें हैं, कौन कौन सी, हिरोशिमा यहाँ पे है, यहाँ पे नागासाकी है, जापान की राजधानी टोक्यो यहाँ पे है, क्योतो आपका यहाँ पे आ जाता है, और इसका जो हेड है होकाइडो वो यहाँ पे आ जाता है, सिंपल सा, ठीक है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पूर्वी एशिया के बारे में, बहुत ही आसान सा। ये दिया हुआ है बच्चों बेसिकली लॉन्ग मार्च जो चाइना में हुआ था इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं,
4 से 5 जगहों के नाम याद रखने। 5 नंबर का आपका मैप बनता है तो 5 तो याद करने ही पड़ेंगे। सबसे पहला है बच्चों पिकिंग, सबसे पहला है पिकिंग। दूसरा याद रखना है आपको येनान, दूसरा येनान याद रखना है आपको। तीसरा याद रखना है आपको जचिन, ठीक है, तीसरा याद रखना है जचिन। और फिर चौथा याद रखना है आपको क्वांगसी। चौथा क्या है? क्वांगसी है। बाकी अगर आपको ये मेकाइगो नदी जो है आप चाहे तो उसे भी याद रख सकते हैं, वैसे उसको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि हमें क्या क्या पार्ट यहाँ पे दिया गया है मैप में। तो पहले प्रैक्टिस के लिए हमें दिया गया है पिकिंग। तो पिकिंग है बच्चों इस वाले एरिया पे, है ना, ये जो ब्लैक से अंडरलाइन है ना, इसको पिकिंग बोलते हैं। येनान कहाँ पे बच्चों? तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं येनान, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है बच्चों हमारा जचिन। अब आप कहोगे कि सजीद जचिन तो यहाँ पे मैप उसमें एक द्वीप की तरह दिया हुआ है, लेकिन ये द्वीप में नहीं, इस वाले एरिया पे आता है जचिन, ठीक है। और दूसरा जो है आपका ये वाला, ये क्वांगसी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये क्वांगसी कहलाता है। ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैप था, एक आसान तरीके का। ये 4 आपको याद रखने, ज्यादा बस। तो इस तरीके से आज के जितने हमारे मैप थे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए जितना मेरी केसेस हो सकती थी आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की, वो मैंने यहाँ पे की है। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से आज के जितने भी मैप थे वो समझ में आए होंगे, ठीक है बच्चों। अगर आप सभी को आज के मैप अच्छे तरीके से समझ में आए तो क्या कीजिए, जितना हो सके बच्चों आप उतना इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। जितना हो सके आप उतना इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर भी करें, ताकि वो भी अपने मैप की प्रैक्टिस करवाएं। और याद रखना कि पिछली वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे मैप समझाए थे, फॉर एग्जांपल के लिए यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बारे में, ठीक है, जिसकी आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर आपको मैंने समझाया था पश्चिमी एशिया के बारे में, इसकी भी आपको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवाई थी मैंने। फिर आपको मंगोलिय साम्राज्य के बारे में समझाया था, इसके सारे आपको मैप की प्रैक्टिस करवाई थी बढ़िया तरीके से। फिर आपको जो है यहाँ पे मेसोपोटामिया के बारे में समझाया था, तो इसकी भी आपकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करवाई थी, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को ना पहले तो लाइक कीजिए जितना अच्छा, अगर आपको अच्छा लगा है तो समझ में आया है, और कमेंट करके बताना कि वाकई में सजी जो समझाया आपने वो समझ में आ गया। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आप सभी से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।